और रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के एक लड़के ने रूस की धरती पर भारत का झंडा लहरा दिया। खार्किव बॉर्डर से 740 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को में वुशु गेम में भारत का नेतृत्व कर गोल्ड मेडल जीता गया। 22 साल के इस गोल्डन बॉय का इंटरनेशनल लेवल पर यह तीसरा गोल्ड मेडल है और वो अब तक 12 मेडल हासिल कर चुका है। अब उनकी नजर एशियाई गेम्स पर है। आपको बता दें कि ऑटो ड्राइवर पिता के बेटे का इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। ना सुविधाएं थी और ना ही पैसे, लेकिन कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने आखिरकार ये मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट गेम है और लड़ाई गतिविधियों के साथ अतिरिक्त और बाहरी दोनों तरह से अभ्यास इसमें किए जाते हैं। इसमें 2 वर्गों ताओलो और संसो में इसे बांटा गया है। ताओलो में मार्शल आर्ट पैटर्न्स और एक्रोबेटिक्स मूवमेंट्स होते हैं और तकनीकी कला भी इसमें शामिल होती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की चर्चित झीरम कांड के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया है। एनआईए के अपील के अनुसार बिलासपुर कोर्ट ने इस अपील को ठुकरा दिया है, लेकिन इससे अब राज्य सरकार की जांच एजेंसी जांच के लिए स्वतंत्र हो गई है। लंबे समय से दरअसल इस मामले की जांच को लेकर राज्य राजनीति बहस चल रही थी। दरअसल झीरम हत्याकांड में जान गंवाने वाले उदय मुदलियार के बेटे 2020 में जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में झीरम कांड पर एफआईआर दर्ज करवाया था। दूसरी बार इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और इसमें कहा गया था कि झीरम घाटी हत्याकांड में एनआईए ने हत्या और राजनीतिक षड्यंत्र इस दोनों को ही नहीं जोड़ा गया। इसीलिए चाहते थे कि राज्य सरकार के अधीन जो एजेंसी है वो एसआईटी वो जांच करे ताकि पता चल सके कि इस हत्याकांड षड्यंत्र के दोषी कौन है। अब गौरतलब है कि झीरम जांच के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद 2018 में ही जांच के लिए एसआईटी गठन किया गया है। इसमें जांच के नए बिंदुओं के साथ ही इस मामले की जांच करवाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम में केवल एक नक्सली हमला नहीं बल्कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। अब इसमें हत्या का मामला भी दर्ज होना चाहिए और इसी पर अब आगे की कार्रवाई की जानी है। और छत्तीसगढ़ में गर्मियों ने दस्तक दे दी है। दिन में धूप चुभने लगी है, तो वहीं बीते दिनों से राज्य में मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा जा सकता है। पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। शुक्रवार यानी कि प्रदेश में कुछ जिलों में गरज चमक के साथ ही बारिश की संभावना भी जताई गई। इसी के साथ ही रायपुर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि मौसम विभाग के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम राजस्थान के ऊपर 2.1 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। इसी के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त दक्षिणी हवाओं का आगमन प्रदेश में होने की संभावना है। तो वहीं मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया है कि आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने के साथ साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं, लेकिन पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम शुष्क बताया गया है। अधिकतम तापमानों में प्रदेश के सभी संभागों में विशेष परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन प्रदेश के दुर्ग संभाग में सामान्य से अधिक और बाकी सभी संभागों में तापमान सामान्य रहा। तो वहीं गुरुवार को भी प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस देखा गया बलरामपुर और सबसे अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दंतेवाड़ा में दर्ज किया गया है।